सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ व्हाट इज कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो किसी एक काम पे जब आपको ध्यान, कंसंट्रेट, एकाग्र होना पड़ता है, यानी आपको पूरी आपका माइंड, पूरी की पूरी माइंड की शक्ति उधर लगानी होती है। तो कैसे लगाए? ठीक है, मेरे मानने में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी, आपके आसपास दिन भर 5-6 आवाज़ें गूंजती रहती है जो आपको सुनाई देती है। बहुत सारी आवाज़ें होंगी बट आपको सुनाई 5-6 देती है। ठीक है, आपके आसपास कोई हो गई, जैसे कोई ट्रेन की आवाज़ है, कोई बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी आवाज़ है, कोई बर्ड्स चर्पिंग की आवाज़ है। अभी मैं जो फील कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, मेरे साथ जो हो रहा है। कोई बच्चा रो रहा है, कोई मतलब डिस्कशंस चल रहे हैं, कहीं पे गाने बज रहे हैं, ये सब आवाज़ें हो। ठीक है, 5-6 अलग अलग आवाज़ें आपकी माइंड के मतलब ध्यान में चल रही है और आपको फोकस करना है। मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करना है, आपको या तो पढ़ाई करनी है या तो आपको नींद आ रही है। ठीक है, आपको सोना है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको ऐसे ही नींद नहीं आती आवाज़ों के साथ, उसको नींद आने के लिए साइलेंस चाहिए, खुद की एक अपने अंदर वाली एक वॉइस चाहिए और वो वॉइस होती है साइलेंस की, या कोई म्यूज़िक चाहिए, फ्लूट, इंस्ट्रूमेंटल, ऐसा, तब उसे नींद आती है। ये जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसको लोरी चाहिए होती है ना, तो उसके आजू बाजू भी आप बहुत सारे गाने बजा दो या बहुत डिस्ट्रैक्शंस कर दो तो वो ऐसे देखता रहता है, पता है बच्चा, कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, है ना। हम भी यही करते हैं, हमें नींद आ रही होती है तो हमारे आसपास बहुत चीज़ें चल रही होती है, हम जाके देखते हैं, मोहल्ले में कुछ हुआ तो हम जाके देखते हैं हमारे आसपास क्या चल रहा है। कोई बिल्डिंग में 2 इंसान की कम्युनिकेशन चल रही है तो हम जाके देखते रहते हैं कि ये इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। ऐसी बहुत आवाज़ें होती है, कहीं ट्रेन चल रही है, कहीं क्या हो रहा है ना। तो इन सारी आवाज़ों को नकार कर हम अपने काम में जब ध्यान लगा सके, ध्यान लगा देना नहीं है मतलब खुद से, वो खुद लगना चाहिए। आप फोकस करने आओ, आप कंसंट्रेट करो उस चीज़ पे और आप कंसंट्रेट कर पाओ। ठीक है, अपने आप, वो होता है कंसंट्रेशन। यानी सारी की सारी आवाज़ें नकार कर अपनी आवाज़ को चुनना, यानी जो मुझे सुनना है मैं सिर्फ वही सुनूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो वही कंसंट्रेशन है मेरे मानने में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, नॉर्मल सा, जैसे आपकी मम्मा कभी कभार आपको ऐसे बोलती है ना कि सुई होती है ना, सुई, ठीक है, उसमें धागा डालने बोलती है। उनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती है एज वाइज, तो वो सोचते हैं बच्चा तू कर ले, ऐसा कहते हैं ना। तो जब मुझे वो मतलब जब आपको या किसी को भी वो कहते हैं आपके मम्मा कि इस सुई में धागा डाल दो, ठीक है, तो पता है सबसे नहीं डल पाती यही दिक्कत है। क्यों? कि सब लोग कॉन्सेंट्रेटेड इतने नहीं हो पाते, सबकी विजन इतनी स्ट्रांग नहीं है, सबको दिख इतने अच्छे से नहीं रहा है, तो सब नहीं कर पाते, सब उस सुई में धागा नहीं डाल पाते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो डाल देते हैं। अब उसमें से जैसे दो इंसान देती हूँ मैं आपको। एक है जिसने पकड़ी सुई और यूँ ऐसे देखा, अपनी विजन एकदम स्ट्रॉन्ग करी और देखा और उसको मिला, और उसने वो जो धागा है वो थोड़ा मुंह से थोड़ा उसने गीला करा और उसने डाल दिया, फोकस बना के यूँ, ठीक है, बना कर डाल दिया। दूसरा है जो बहुत डालने की ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा है, ला रहा है कॉन्सेंट्रेशन, पर उससे हो नहीं पा रहा है, वो नहीं डाल पा रहा है क्योंकि उसकी उतनी विजन स्ट्रांग नहीं है, या तो उसको इतना कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में मैं आपको खासियत बताऊंगी। जो पहला वाला था उससे कंसंट्रेशन अपने आप हुआ क्योंकि उसने अपने काम में ध्यान दिया खुद से, उसने बाकी सारी चीज़ों को नकारा और उस मोमेंट पे फोकस किया, उस चीज़ पे कंसंट्रेट किया। जो सेकेंड वाला बंदा था उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि मेरे आसपास इतनी आवाज़ें चल रही, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। उसने सोच लिया तो वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कंसंट्रेशन को आप ऐसे नाप सकते हो कि मतलब
जैसे अभी मेरे सामने जो चीज़ 6 चीज़ चल रही है, 6 से 7 चीज़, लेकिन मुझे देखना वही है जो मुझे देखना है, या मुझे सुनना वही है जो मुझे सुनना है। दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन मेरे माइंड में। और ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के रिलेटेड बोलूँगी कि जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत लोग होंगे जो बहुत कुछ ना कुछ आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है बार बार, आप पता है रोज़ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन आपसे गलती हो जाती है तो आपको बहुत बुरा टोका जा रहा है। मतलब टोकना अलग होता है पता है, और एक कहना अलग होता है, बार बार टॉन्ट वाला, ठीक है। मतलब रोज़ आप अच्छा कर रहे हो, बट एक दिन आपसे गलती हो गई तो आप खराब हो। आप किसी के लिए कितना ही कर लो, मैं आपके फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ, एज अ ह्यूमन किसी की भी बात कर रही हूँ। आप किसी के लिए सपोज़ आपने 100 अच्छी चीज़ें की हैं, पर आपने कुछ एक ऐसी गलत चीज़ करी, तो वहाँ उस इंसान ने आपको कह दिया कि तू तो सेल्फिश है, तूने तो मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया। बाकी वो 100 चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं आपके आसपास, और बहुत टॉक्सिक लोग भी हैं जो आपको कहेंगे कि तू तेरे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, या तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो पागल है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, यू तो यार बैठ जा यार, तू यही सब पागलमंतियाँ करते रहे, समथिंग ऐसे। वो आपके काम को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप कुछ नया करने जाओगे तो वहाँ टोकेंगे, वही पुरानी रीतों पे आपको चलाने के लिए कहा जाएगा, पर आप नहीं चलोगे। आप अपना सोचोगे, अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिविटी, इनोवेटिव चीज़ों के बारे में। लेकिन कब तक? एक इंसान को बार बार अगर बहुत लोग बोलेंगे तो उसे डिस्ट्रैक्ट तो होगा, वहाँ से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम को। तो मैं कहूँगी कॉन्सेंट्रेशन वो होता है जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हो, मतलब आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत टॉक्सिसिटी है। आप रूम में बैठे हो और बाहर टीवी चल रही है, मम्मी आपकी किसी से बात कर रही है, आपके भाई बहन खेल रहे हैं, और आपके रूम में भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब कर रहे हैं आपको डिस्टर्ब, खेल रहे हैं टॉयज से। तो इन सभी के बावजूद अगर आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, कंसंट्रेट कर पा रहे हो, तो वो होता है कंसंट्रेशन मेरे मानने में। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उन सबको नकारो, और उस एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो जो आपको करना है, जो आपको दिख रहे हैं बादलों में, जो आप बादलों में बहुत ऐसे खुल के दिख सकता है, जो आपको दिख रहा है कि आपको वही करना है, वहाँ कंसंट्रेट करो, लाइफ बदलेगी। तो यही है मेरे लिए कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन को बढ़ाते कैसे? मैं कहूँगी आपको अपनी वॉइस खुद चुननी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे आसपास 7-8 वॉइस चल रही है और मैं सो रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही अगर, तो मैं पता है क्या करूँगी, मैं एक अपने मोबाइल में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चलाऊँगी, और वो जो वॉइस है वो मुझे सूथिंग सॉन्ग लगता है, पीसफुल लगता है, या मैं नेचर के पास जाऊँगी, मुझे वो सॉन्ग, वो वॉइस अच्छी लगती है, अपनी वॉइस मैं खुद चुनूँगी। और जैसे ही मैंने वो चूज़ की, मेरे माइंड को रिलैक्सेशन मिला, मेरे माइंड को अच्छा लगा, और जैसे ही अच्छा लगा मैं सोई, मुझे नींद आई, मैंने नैप लेनी थी, मैंने वो भी ले लिया, और उसके बाद मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया, और उसके बाद मैं पढ़ने भी लग गई। एक एग्जाम्पल बताया आपको, वैसे ही बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिज़नेस का कोई प्रोजेक्ट है, मुझे वो करना है, मुझे पता है कि मुझे करना है, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे दिवाली चल रही है, ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, बट मुझे मेरा काम कल ही ख़त्म करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है एक ऐसे एकांत में जाकर, या अपनी वॉइस खुद चुनकर खुद कॉन्सेंट्रेट करना होगा, समझे? यानी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आता है? खुद की वॉइस खुद को चुननी पड़ती है। वैसे ही लाइफ में भी खुद के लोग जो होते हैं ना, आपके आसपास के 1-2 लोग जो आपको सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचाते हैं, वो आपको खुद को चूज़ करने पड़ते हैं। और जिस दिन वो चूज़ कर लिए तो ये 10 लोग नेगेटिविटी कितनी फैला ले, फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एम। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।